this video we'll start chapter number 8 which is thermal properties of matter. So हम numericals करेंगे chapter number 8 के. Numerical number 1 is temperature of water in beaker is 50 degrees Celsius. What is its value in Fahrenheit? सिंपल हमने कन्वर्जन देखी थी बुक में. हमारे पास फार्मूलाज हैं सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, सेल्सियस टू केल्विन, केल्विन टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू केल्विन. ये हमारे पास फार्मूलाज हैं कुछ कन्वर्जन्स के. हमने फार्मूलाज लर्न करने हैं. यहाँ पे हमारे पास है टेम्परेचर इन सेल्सियस विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय TC 50 डिग्री सेल्सियस. फ़ारेनहाइट में हमने कन्वर्ट करना है विच इज़ TF. सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करने का फार्मूला है F इक्वल्स टू 9/5C + 32. ये C हमारे पास सेल्सियस की वैल्यू है विच इज़ 50. वैल्यूज पुट करेंगे एंड यहाँ पे 90 + 32 इक्वल्स टू 122 डिग्री फ़ारेनहाइट. नेक्स्ट इज नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस एंड केल्विन स्केल. अब हमारे पास फ़ारेनहाइट में वैल्यू गिवन है, हमने सेल्सियस एंड केल्विन में कन्वर्ट करनी है. फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फार्मूला है 5/9 F - 32. हमारे पास जो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में था वो हमारे पास है 9/5C + 32 एंड ये हमारे पास ऑपोजिट है विच इज़ 5/9 फ़ारेनहाइट - 32. फ़ारेनहाइट की वैल्यू 98.6 - 32 इक्वल्स टू 66.6 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड डिवाइड बाय 9, 36 डिग्री सेल्सियस. सेल्सियस टू केल्विन कन्वर्ट करने का हमारे पास फार्मूला है C + 273. C is 37 and 273. 37 + 273 equals to 310 Kelvin. Next is calculate the increase in the length of an aluminium bar of 2 meter long when heated from 0 degrees Celsius to 20 degrees Celsius if the thermal coefficient of linear expansion of aluminium is 2.5 multiplied 10⁻⁻5 per Kelvin. Increase in length means चेंज इन लेंथ एंड चेंज इन लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से. चेंज का मतलब डेल्टा एंड चेंज में हमारे पास आते हैं 2L की वैल्यूज़ मींस L2 - L1. ये हमने फाइंड करना है. चेंज इन लेंथ फाइंड करना है. हमारे पास L गिवन है, L1 गिवन है. 2 मीटर लॉन्ग व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस मींस T1 है 0 डिग्री सेल्सियस. कन्वर्ट करेंगे केल्विन में बिकॉज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन. And 20 degrees Celsius is T2 if the thermal coefficient of linear expansion of aluminium is 2.5 multiplied 10⁻⁻5 per Kelvin. हमने बुक में टॉपिक पर है लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से. सेल्सियस को कन्वर्ट कर देंगे केल्विन में मीन 0 + 273 विच इज इक्वल टू 273 एंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड को भी कन्वर्ट करेंगे तो 293 केल्विन. कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं. फाइंड हमने क्या करना है L - L0. अब हमारे पास लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का जो फार्मूला है चेंज इन लेंथ का दैट इज L - L0 इक्वल्स टू अल्फा L0 2 - T1. यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे अल्फा की L0 विच इज़ 2, T2 विच इज़ 293 एंड माइनस T1 इक्वल्स टू 273. 293 - 273 20 एंड मल्टीप्लाई करेंगे 5 से विच इज़ 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5. एंड क्योंकि एंड पे जीरोस हैं तो इसको हम 1 मल्टीप्लाई 10⁻2 लिख सकते हैं. बेसिस सेम है इन दोनों की, तो पावर हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. -5 + 2 -3 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर. इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना तो 0.1 सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर बिकॉज मिलीमीटर की मिली की वैल्यू क्या होती है 10⁻3. नेक्स्ट इज अ बलून कंटेन्स 1.2 मीटर क्यूब ऑफ एयर एट 15 डिग्री सेल्सियस. फाइंड इट्स वॉल्यूम एट 40 डिग्री सेल्सियस. थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एयर इज 3.67 मल्टीप्लाई 10⁻³ पर केल्विन. अब हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है 1.2 मीटर क्यूब. T1 गिवन है 15 डिग्री एंड हमारे पास T2 गिवन है 40 डिग्री. हमने फाइंड क्या करना है V2 एंड थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एयर को रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से. थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से एंड थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से. हम फर्स्ट कन्वर्ट कर लेंगे वैल्यूज सेल्सियस से केल्विन में. C + 273 यहाँ पे वैल्यूज हम फॉर्मूले में पुट करेंगे एंड बीटा की वैल्यू है 3.67 मल्टीप्लाई 10⁻³ पर केल्विन. अब हमारे पास V फाइंड करने का फॉर्मूला वॉल्यूम एक्सपेंशन में V इक्वल्स टू V0 1 + बीटा T2 - T1. तो यहाँ पे हम वैल्यूज इनके पुट करेंगे. पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं 313 - 288 25. अब हमारे पास यहाँ पे देखें 1 सेपरेट है 3.67 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई हो रहा है 25 से. तो 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.67 से 91.75 मल्टीप्लाई 10⁻³ एंड नेक्स्ट हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 91.75 मल्टीप्लाई 10⁻³ एंड ऐड कर देंगे 1 में ऐड करके हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.2 से. तो यहाँ पे आ जाएगा 1.3 मीटर क्यूब विच इज़ द वॉल्यूम.
This is how much heat is required to increase the temperature of 0.5 kg of water from 10 degree to 65 degree Celsius. अब हमने इसमें हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड, हीट मीन्स क्यू, हमने फाइंड करना है क्यू की वैल्यू। टेम्परेचर हमारे पास T1 10 डिग्री सेल्सियस एंड T2 65 डिग्री सेल्सियस। मैस इज़ 0.5 kg। अब यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट कन्वर्ट कर लें केल्विन में, धन सॉल्व करें, या फिर पहले हम सॉल्व करके यहाँ पे धन कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। तो डेल्टा टी हमें चाहिए क्योंकि हमारे पास क्यू का फॉर्मूला क्या है, एम सी डेल्टा टी। डेल्टा टी हमारे पास हम फाइंड करेंगे T2 माइनस T1। यहाँ पे हमने सॉल्व करके धन कन्वर्ट किया इसको केल्विन में। यहाँ पे 55 केल्विन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 10 को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 10 को हम कन्वर्ट करके 10 + 2 73, हमारे पास क्या आ जाएगा 283। एंड 65 को भी कन्वर्ट करेंगे हम, 65 + 2 73 विच इज़ इक्वल्स टू 330 है। तो यहाँ पे T2 माइनस T1 अगेन इक्वल्स टू 55 केल्विन। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्यू हमने फाइंड करना है, एम सी डेल्टा टी। हमारे पास फॉर्मूला एम हमारे पास है 0.5, सी विच इज़ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, दिस इज़ द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ वाटर विच इज़ 4200 एंड डेल्टा टी इज़ 55। एंड को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1,15,500 जॉल।